सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज का विषय है अहंकार पर कैसे काबू पाएं। लेकिन इससे पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि अहंकार क्या है और हम इसके प्रभाव में कैसे आ जाते हैं। दोस्तों, खुद को दूसरों से बड़ा और दूसरों से अलग मान लेना ही अहंकार है। अहंकार खुद को सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा मान लेने से हो जाता है। दोस्तों, अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि जो काम वो कर रहा है उस काम को सिर्फ वही कर सकता है, और जब उस काम को कोई दूसरा अच्छे से कर लेता है तब अहंकारी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। अहंकारी व्यक्ति को यह गलतफहमी हर वक्त रहती है कि यह पृथ्वी उसी की वजह से घूम रही है। किसी को अपने आध्यात्मिक ज्ञान का अहंकार है, किसी को अपनी शिक्षा का, किसी को अपनी ताकत का अहंकार है, तो किसी को अपनी खूबसूरती का। अहंकारी व्यक्ति मन से इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वह किसी को खुद से ज्यादा योग्य ना ही मान सकता है और ना ही बर्दाश्त कर सकता है। इनके साथ काम करने वाले या रहने वाले हमेशा इनसे परेशान रहते हैं, क्योंकि किसी की सही सलाह मानने में भी इनका ईगो आड़े आ जाता है। यदि आपके ऑफिस में आपका बॉस अहंकारी है तो वह अपनी टीम के लोगों या अपने अधीनस्थ काम करने वालों पर हमेशा हावी होने की कोशिश करेगा। अच्छे काम की भी तारीफ नहीं करेगा, गलती होने पर बखेड़ा खड़ा कर देगा। लेकिन दोस्तों, वहीं आपका बॉस अगर अहंकारी ना होकर सरल स्वभाव का है तो वह आपका मनोबल हमेशा बनाए रखने के लिए आपकी तारीफ करेगा और आपसे गलती होने पर भी यह बात भी समझेगा कि जो काम करता है गलती उसी से होती है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा दिखावे और खुद को सबसे बड़ा दिखाने के चक्कर में चिड़चिड़ेपन, तनाव और ईर्ष्याग्रस्त हो जाता है, हमेशा परेशान रहता है। क्योंकि दोस्तों, जब अहंकार रावण का नहीं टिका तो छोटे मोटे आदमी का क्या ही टिकेगा। अहंकारी व्यक्ति का अहंकार अक्सर टूटता रहता है, लेकिन उसकी ऐंठन जाती ही नहीं। इसीलिए कहावत है कि रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गए। दोस्तों, जब तक अहंकारी व्यक्ति को इस बात का आभास न हो जाए कि वह अहंकार में जी रहा है, तब तक वह अपने अहंकार पर काबू पा ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर इस तरह के लक्षण आपके स्वभाव में भी हैं तो आप मान लीजिए कि आप भी अहंकार के प्रभाव में जी रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो अहंकार त्याग दीजिए। अहंकार पर कैसे काबू पाना है यह बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अहंकार को त्यागने से पहले हमें इसके आधार को जानना होगा कि हम किस बात पर इतरा रहे हैं। जब हमें जीवन में शिक्षा, ज्ञान, ताकत, खूबसूरती, यश, सुख, समृद्धि प्राप्त हो जाती है और हम लोगों की मदद करते हैं तो हम सम्मान की अपेक्षा करने लगते हैं, और जब हमें अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता तब हम अहंकार से वशीभूत होकर खराब व्यवहार करने लग जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी अपेक्षा भी अहंकार का कारण बन जाती है। यदि हमारे अंदर किसी कार्य को सुंदर और रचनात्मक बनाने की कला है तो हमें इस बात का अहंकार हो जाता है, और अहंकार के चलते हम समाज से और हमारे खराब व्यवहार से समाज हमसे कटता चला जाता है और एक समय आने पर हम अकेले हो जाते हैं। दोस्तों, हमें बस अपने सोचने का नजरिया बदल देना है। अगर भगवान ने हमें किसी की मदद करने के लायक बनाया है, किसी को एक वक्त का खाना हमारे माध्यम से भगवान पहुंचा रहे हैं, तो आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते हैं। यदि आपके अंदर कार्य करने की अच्छी क्षमता है, आप बहुत रचनात्मक है, तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको ऐसा बनाया। दोस्तों, आप कोई भी कार्य करिए तो उसे ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, आप ऐसा कभी मत सोचिए कि यह सृष्टि आपकी वजह से ही चल रही है। आप नहीं होंगे तो भी यह सृष्टि चलती रहेगी।
आपके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप इस अहंकार में जीते हैं कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। दोस्तों, दुनिया वीरों से खाली नहीं है। दोस्तों, जीवन क्षणभंगुर है और इस छोटे से जीवन में भी अगर आप अहंकार में जीते रहे तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। प्रभु श्री राम भक्त बजरंगबली, जिन्हें हम भक्त शिरोमणि भी कहते हैं, जो अतुलित बल के धाम हैं, उन हनुमान जी को अपने भक्तों में अहंकार पसंद नहीं और स्वयं भी वो अहंकार से मुक्त हैं। इसलिए प्रभु की इच्छा से उन्होंने गरुड़ सुदर्शन चक्र का सबसे तेज गति से उड़ने का घमंड तोड़ा, तो बलराम जी और भीम जी के बलशाली होने का अहंकार भी उन्होंने तोड़ा। इसी प्रकार रावण का अहंकार भी उन्होंने उसकी सोने की लंका को जलाकर उसकी सेना को सबक सिखाकर तोड़ा था। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो अहंकार का त्याग करिए और हर पल ईश्वर को धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको योग्य और प्रतिभावान बनाया। धन्यवाद।